नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ प्रश्नावली 87 साझा करूंगी और यह पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की अंतिम प्रश्नावली होगी। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की ये प्रश्नावली 301 नंबर से मैं आरंभ कर रही हूँ और प्रश्न होगा, पृथ्वीराज रासो कितने पृष्ठों का ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो में लगभग 2500 पृष्ठ हैं। अगला क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के संबंध में अनंत संवत की कल्पना किसने की थी? तो डॉक्टर मोहनलाल विष्णुलाल पांडे जी ने पृथ्वीराज रासो के ऐतिहासिक तथ्यों को ऐतिहासिक सिद्ध करने के लिए अनंत संवत की कल्पना की थी। रासो को ऐतिहासिक ग्रंथ सिद्ध करने में सर्वाधिक योगदान किनका रहा? तो मुनि जिनविजय और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने रासो को ऐतिहासिक सिद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 304 नंबर के प्रश्न को हम देख रहे हैं, अत्यंत महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो के मुख्य छंद कौन से हैं? तो 6 जो छंद हैं वह पृथ्वीराज रासो के मुख्य छंद हैं और इनमें है कवित्त, दोहा, त्रोटक, तोमर, गाहा और आर्या। अगला प्रश्न, चंद्रवरदाई को किसने हिंदी का प्रथम महाकवि माना है? उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो को किसने हिंदी महाकाव्य माना है? प्रथम हिंदी महाकाव्य तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किस ग्रंथ के 4 संस्करण प्रसिद्ध हैं? तो निसंदेह पृथ्वीराज रासो के 4 संस्करण हिंदी साहित्य जगत में प्रसिद्ध हैं। देखिए, मैंने अपनी प्रत्येक वीडियो में ये प्रयास किया है कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों से ही आपको अवगत कराऊं और इन वीडियो में जो अब मैं पृथ्वीराज रासो से संबंधित क्वेश्चन लिए हैं इनमें भी मैं केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही पढ़ा रही हूँ। बीच में मैंने कुछ प्रश्नों को छोड़ दिया है क्योंकि वह रिपीट प्रश्न थे और अब मैं 315 नंबर से प्रश्न आरंभ कर रही हूँ और 315 से लेकर 319 तक के जो ये प्रश्न हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। तो इन्हें जरूर से याद रखें क्योंकि इनसे जुड़े हुए प्रश्नों को हिंदी से जुड़ी हुई सभी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में पूछा जाता रहा है। तो प्रश्न देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो का पिछला भाग किसके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध है? तो चंद्रवरदाई। और पृथ्वीराज के मृत्यु के पश्चात जो पुस्तक का पिछला भाग या अंतिम पड़ाव जो पुस्तक में था वह रह गया था, तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र जल्लन ने पृथ्वीराज रासो का पिछला भाग लिखकर इस पुस्तक को पूर्ण किया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय या खंड कौन सा? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न की श्रेणी में ये प्रश्न आता है। तो कनवज्ज युद्ध पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा समय है और समय के लिए कहती हूँ कि कितने समय हैं? तो 69 समय पृथ्वीराज रासो में हैं। अगला प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण, पृथ्वीराज रासो के बिखरे छंदों का सर्वप्रथम किसने संग्रहण किया था या उन्हें किसने संग्रहित करवाया था? तो उत्तर होगा राजा अमर सिंह प्रथम ने पृथ्वीराज रासो के सभी बिखरे छंदों को सर्वप्रथम एक जगह संग्रहित एक पुस्तक के रूप में संग्रहित करवाया था। 318 नंबर का प्रश्न जैसे कि आप देख ही रहे होंगे बहुत बड़ा प्रश्न है और प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो के कितने प्रसंग प्रामाणिक माने हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ऐसे 5 प्रसंग रासो के प्रामाणिक माने हैं जिनकी ऐतिहासिकता इतिहास के विभिन्न तथ्यों के साथ सिद्ध हुई है और इनमें है इंचनी विवाह, शशिव्रता का गंधर्व विवाह, रासो का आरंभिक अंश, तोमर का साहबुद्दीन को पकड़ना, संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंचनी संयोगिता की प्रतिद्वंदता और उनके बीच हुआ समझौता। ये 5 प्रसंग पृथ्वीराज रासो के सबसे प्रामाणिक प्रसंगों में आते हैं। 319 नंबर का प्रश्न है और इस प्रश्नावली का या पृथ्वीराज रासो से संबंधित प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न भी है। आज हम पृथ्वीराज रासो से संबंधित सभी प्रश्नों को पूर्ण कर रहे हैं और क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो मूलतः कैसा काव्य ग्रंथ है? तो पृथ्वीराज रासो श्रृंगार एवं वीर रस में रचित गेय काव्य है या गेय रासो ग्रंथ है, यानी कि इसे गाया जाता है। आशा करती हूँ आज की प्रश्नावली आपके लिए उपयोगी साबित होगी और कल मैं आपके साथ
जैन साहित्य से संबंधित प्रमुख प्रश्नों की प्रश्नावली साझा करूंगी। अभी तक सामूहिक रूप से ही हमने इतिहास ग्रंथों में आए हुए प्रश्नों को पढ़ा है, किंतु अब एकांतिक यानी कि एक ही रूप में, जैसे अब मैंने यहाँ पर पृथ्वीराज रासो के विषय में आपको बताया है, इसी प्रकार हिंदी साहित्य जगत के विभिन्न कालखंडों में आने वाले विशेष घटकों को मैं आपके साथ साझा करूंगी, यानी कि उनसे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण जानकारी है। जैसे कल मैं आपके साथ जैन साहित्य से संबंधित प्रश्नों को साझा करूंगी, तो उन प्रश्नावलियों में केवल जैन साहित्य से जुड़ी हुई सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ होंगी, या सिद्ध साहित्य से जुड़ी जो वीडियो होंगी उनमें केवल सिद्ध साहित्य से जुड़ी हुई जानकारी होंगी, या नाथ साहित्य। इस तरीके से अब मैं प्रश्नावलियों को नितांत एकांतिक रूप से साझा करूंगी। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया आज की वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।